Hi everyone, good evening and welcome back to the channel. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. तो Bank Nifty another day पूरे का पूरा रेंज में मॉर्निंग में एटलीस्ट सिर्फ आधे घंटे के लिए हमें थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला और उसके बाद टोटली बैंक निफ्टी यहां पर हमें साइडवेज देखने को मिला है। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए प्लान इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सिंपल। कल वीकली एक्सपायरी है, हमें कुछ एक एरियाज देखकर चलने हैं अपर साइड के लिए और लोअर साइड के। अगर उन एरिया से ऊपर की तरफ निकल के जाता है या उससे नीचे की तरफ निकल के जाता है देन ओनली ऑप्शन बायर शुड पार्टिसिपेट। तो अभी इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है? पहला बैंक निफ्टी में 43,920, ठीक है, 920 900 सबसे पहला इंपॉर्टेंट एरिया बैंक निफ्टी में ये पड़ता है कि जिसके नीचे की तरफ हम ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट आज की मार्केट में भी, लाइव मार्केट में भी हम लोगों ने यही एरियाज डिस्कस किए हुए थे कि 949 930 900 इन एरियाज से नीचे की तरफ अगर निकल के जाता है बैंक निफ्टी तो वहां पे हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 900 से नीचे की तरफ अगला जो सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी में पड़ता है दैट इज 43,760। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का ये एरिया बाकी है कि जहां पर बैंक निफ्टी अगर यहां से नीचे की तरफ निकलता है 43,900 तो इससे नीचे की तरफ हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो ओपनिंग है, ओपनिंग या तो बैंक निफ्टी की बिल्कुल फ्लैट दैट मींस के 43,950 के आसपास होनी चाहिए या फिर थोड़ा सा गैप डाउन हो जाए कि 43,910 920 ऑलमोस्ट वो 900 के लाइन में हमें ओपनिंग होते हुए दिखनी चाहिए सो दैट के मॉर्निंग सेशन में ही बैंक निफ्टी यहां से ड्रॉप मारे और उसके बाद हम इस एरिया को कवर करने के लिए एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि आज भी यही हुआ था, बैंक निफ्टी में अपर साइड पे ओपन किया, हमारे पास ऊपर की तरफ 44,160 के एरियाज थे कि जिससे ऊपर की तरफ हम एक कॉल साइड के लिए ट्राई कर सकते थे। लेकिन बैंक निफ्टी उस एरिया के ऊपर सस्टेन ही नहीं किया। इनफैक्ट फर्स्ट सेकंड मिनट में ही बैंक निफ्टी नीचे की तरफ निकल के आया और जहां पे एक फिर पुट साइड के ट्रेड में हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया था, एक कॉल सेल किया पुट बाय। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी में अपर साइड पे 44,160, लोअर लेवल्स पे 43,900, ये दो एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे हमें काम करना चाहिए। तो प्लान इज सिंपल, 43,900 लोअर लेवल्स पे, 44,160 अपर एरियाज पे। तो अगर गैप अप ओपन करता है 44,100 120 इन एरियाज पे ओपन करता है तो 44,160 के ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी निकल के जा रहा है वहां पे हम एक लॉन्ग साइड कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 44,285 और 300 बिकॉज जो पहला रेजिस्टेंस एरिया है बैंक निफ्टी में दैट इज 44,300 एंड 285। लेकिन बैंक निफ्टी में सपोज मॉर्निंग आवर्स में एक गैप अप ओपन करता है और यहां से ऊपर की तरफ निकलता है, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में मॉर्निंग सेशन में ही इस एरिया को हिट करने के बाद इस रेंज में फंस जाता है, सेकेंड हाफ में दोबारा से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। काफी सस्ते प्रीमियम को हम बाय करके कॉल साइड का ट्रेड यहां पर प्लान कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 44,400 एंड 44,420 430। तो बैंक निफ्टी में ओपनिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज एटलीस्ट इस कंटेक्स्ट में कि कहां पर थ्रू आउट द डे एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिले। लेकिन बैंक निफ्टी वी कांट से एनीथिंग बिकॉज पिछले कई दिनों में बैंक निफ्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छे एरियाज पे मार्केट ओपनिंग हुई है। जैसा कि बैंक निफ्टी में यहां पर मार्केट ओपन किया था बिकॉज सेलिंग प्रेशर था, एक गैप डाउन ओपन करता तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन खुला ऊपर की तरफ निकल गया। आज गैप अप ओपन था, एक्सपेक्टेड था कि बैंक निफ्टी यहां से स्लोली स्टेडली ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन गैप अप ओपन किया सीधा नीचे की तरफ। तो अनलेस एंड अनटिल द मूव इज हैपनिंग वी कांट बी श्योर कि बैंक निफ्टी व्हाट इट इज गोइंग टू डू। तो ऑप्शन बायर्स के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले मूव को आने दीजिए, देखिए कि इंपॉर्टेंट एरियाज ब्रेक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वहां पे फिर ट्राई करना चाहिए। और मैक्स टू मैक्स व्हाट आई वुड से कि डू नॉट ट्राई टू टेक द रिवर्सल ट्रेड्स बिकॉज यहां पे डायरेक्शनल मूव थोड़ा सा हम प्लान कर सकते हैं रिवर्सल ट्रेड्स में। बिकॉज अगर सपोज बैंक निफ्टी में यहां से फेलियर देखने को मिलता है, रिवर्सल में दोबारा से रेंज, बैंक निफ्टी में सपोज नीचे की तरफ निकलने लगता है, रिवर्सल ट्रेड फिर दोबारा से रेंज में, तो रिवर्सल ट्रेड ना ले डायरेक्शनल मूव के लिए प्लान कर सकते हैं बायर्स। तो अभी निफ्टी पे मूव करते हैं, निफ्टी में देखते हैं कि किन एरियाज पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं और कहां पे काम करना चाहिए। तो निफ्टी में देखिए
कल भी हमें बाइंग देखने को मिली थी अच्छी एक, और आज भी बाइंग देखने को मिली है। अभी निफ्टी की जो क्लोजिंग है, निफ्टी ने क्लोज किया है 18,755 और निफ्टी का एक रेजिस्टेंस एरिया है 18,760। निफ्टी में देखिए अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है फिर दोबारा से बाइंग के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे और निफ्टी 18,800 प्लस हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और गैप अप ओपनिंग कहां पर कि 18,770 पर हो जाए, 780 पर हो जाए, तो हमें वहां से थोड़ा सा एक पुल बैक और कंटिन्यूएशन में ही ये ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन निफ्टी में एक चीज हमें देखने को मिलेगी कि आज अगर आप देखें निफ्टी में ये जो प्राइस एक्शन है, निफ्टी में काफी स्टीप एक ट्रेंड लाइन जा रही थी जिसको निफ्टी ने ब्रेक डाउन। ऑल्दो निफ्टी के जो सेलिंग एरियाज हैं, सेलिंग एरियाज 18,680 के आसपास है, लेकिन इस एरिया से अगर जैसा स्टीप ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूं कि ब्रेक डाउन दिया है, अगर पुल बैक मारता है, सपोज निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग हो गई 18,740 के आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और निफ्टी यहां से फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है और वहां पे फेलियर देखने को मिलता है, तो निफ्टी में हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहां निफ्टी ये एरिया कवर कर सकता है 760 से लेकर 18,680 तक का, और 680 से नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन हो रहा है वहां पे हमें और लंबे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन कर रहा है, सपोज 740 के आसपास भी ओपन कर रहा है, 730 के आसपास भी ओपन कर रहा है, तो पहले हमारा ये प्लान होना चाहिए कि लेट्स सी के निफ्टी में इनिशियल मूव कहां पे आ रहा है। अगर ओपन करते ही नीचे की तरफ आ रहा है तब हमारे पास 680 एरिया है कि जहां पर हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज मार्केट ओपन गया बैंक निफ्टी में 18,740 730 के आसपास ओपन गया, यहां से पहले ऊपर की तरफ जाने लगता है, यहां पे अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल देखने को मिलती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि अगर बेयरिश एनगल्फिंग मिल जाए, इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, तो उन ट्रेड्स पे या उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट ही हम 18,680 का रख सकते हैं। निफ्टी में रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं, बट बैंक निफ्टी में आई वुड से कि रिवर्सल के लिए अभी प्लान ना करें। बैंक निफ्टी में कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए प्लान करें कि अगर 900 से नीचे निकल के आ रहा है तो एक डायरेक्शनल प्लान किया जा सकता है, वहां से फेलियर पे रिवर्सल के लिए प्लान ना करें, वहां पे थोड़ा सा साइड में रहना चाहिए ऑप्शन बायर्स को। बाकी निफ्टी में डेफिनेटली रिवर्सल के लिए प्लान किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि 730 740 पर ओपन करे, अपर साइड पर निकल के जाए, वहां से रिजेक्शन मिलते ही हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ you did, press the like button और साथ में ही कल मिलेंगे सुबह 9 बजे in the live market and live stream. Till then, bye bye and take care.